रखना। पंखा चलाइए। दिनकर जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित इस परिचर्चा के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर लाला प्रवीण कुमार सिन्हा जी, इस कार्यक्रम में हम सबों के बीच विशेष रूप से उपस्थित हमारे अभिभावक, इस विभाग से खुद पहले मैथिली विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में काम किए हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम किए हुए और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में भी काम करते हुए अभी सिंडिकेट सदस्य के रूप में स्थापित अभिभावक राम नरेश सिंह जी, उपस्थित रमेश झा महिला महाविद्यालय की प्राचार्य विद्वान डॉक्टर उषा सिन्हा जी, मंचासी उपस्थित विद्वत साहित्यकार डॉक्टर देवनारायण पासवान देव जी, डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद यादव जी, डॉक्टर अनिमा जी, डॉक्टर जैनेन्द्र जी, डॉक्टर सुरेश्वर प्रसाद सिंह जी, विभागाध्यक्ष मैथिली विभाग डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा जी, परिषद प्रभारी डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जी, संजीव शंकर सिंह जी, डॉक्टर रंजीत कुमार जी, डॉक्टर उदय जी, प्रोफेसर रंजीत जी, प्रोफेसर मुकुंद जी, प्रेम शंकर जी, सत्य प्रकाश जी, विभीषण जी, मुझे लगता है इसमें कविता जी छुट्टी हुई और एमआईटी कॉलेज में इस पर पवन जी आएगा आज, अभी तक थे नहीं पवन जी और उपस्थित इस कार्यक्रम में सभी हमारे पीजी सेक्टर के और इस यहाँ के सभी छात्र एवं छात्राएं, आज बहुत दिन के बाद सौभाग्य से आज अपने विद्वत जन के बीच मुझे आने का अवसर मिला। तो सबसे पहले तो हम अपने सर हमारे लाला प्रवीण जी, सर से पुराना जुड़ाव था, लेकिन इस संस्थान में आने का अवसर सर के रहते कभी नहीं आया और सर ने फोन किया कि आपको आना है। उसे हम लोगों को विद्वान जन के बीच में हम लोग के जैसा साधारण व्यक्ति को आना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन सर का आदेश था तो निश्चित रूप से आदेश का पालन करना था। हमने कहा ठीक है हम रहेंगे, और इसके लिए सर ने जो यह अवसर दिया है, खास करके आज के इस अवसर पर, इसके लिए सर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, सर के प्रति आभार प्रकट करते हैं।
जयंती, सबसे पहले उनको हम कोटि कोटि नमन करते हुए उनके जयंती पर उनको नमन करते हुए और संपूर्ण आयोजक को जो आज आपने यहाँ हमें आपके बीच आने का अवसर दिया, इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। आज हिंदी पखवाड़ा है और सर ने जब स्वागत भाषण कर रहे थे, एक तो हमको लग रहा था कि मेरे जैसा आप सबके बीच में हम एक छात्र के रूप में और कोई छात्र को स्वागत करे तो बड़ा वो स्थिति हो जाती है। स्वागत तो करने का अधिकार हमको है, लेकिन कार्यक्रम के बाध्यता के चलते हम जो कार्यक्रम का स्वरूप था उसको हम बीच में कोई रोकना नहीं चाहते। हम सबसे पहले आप तमाम विद्वजन का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। राष्ट्रकवि दिनकर जी के विषय में बहुत सारी बातें अभी उषा जी यहाँ रखेंगे, हम जानते हैं। हम लोग भी सोच रहे थे कि विद्वजन बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा बोलेंगे, लेकिन राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी साहित्यकार विद्वान तो थे, लेकिन कहीं न कहीं राज्यसभा सदस्य के रूप में भी उन्होंने एक लंबे समय तक काम किया। उनके जो उनकी रचना थी, उस रचना में सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय सभी भाव उनके अंदर परिलक्षित हुआ। हम समझते हैं कि 20वीं शताब्दी के जो भी साहित्यकार थे, उन सभी साहित्यकार ने हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में, मैं समझता हूं कि जो दिनकर जी की भूमिका थी वो सबसे और सब लोगों की भूमिका थी, लेकिन मैं समझता हूं कि उनकी भूमिका सबसे ऊपर था। निश्चित रूप से विभाग रूप से अपने बातों को रखने में, सत्ता पक्ष से भी जुड़े रहने के बावजूद कभी वो व्यवस्था के आलोचना से पीछे नहीं हटे, जो उनका एक खासियत है। वो हिंदी सलाहकार भी थे सरकार में, लेकिन जहां भी उनको ये अवसर लगा कि यदि सत्ता को, सरकार को कोई बात कहने की आवश्यकता थी, वो ये नहीं सोचते थे कि हम सत्ता पक्ष में हैं, हम सरकार के साथ हैं, तो हम इस व्यवस्था के आलोचना से पीछे हटे। ये उनका बहुत बड़ा खासियत है। निश्चित रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में वे भी एक साहित्यकार के रूप में जिस प्रकार से अपने साहित्य के माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति पैदा करने में जो उनकी भूमिका थी, हम समझते हैं अन्य साहित्यकार से उसने भी वो बहुत ऊपर की भूमिका में रहते थे। मैं समझता हूं
लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा हो, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने में जो उनकी भूमिका था, चाहे उनका एक पुस्तक था, जैसा मुझे लगता है हिंदी का गौरव ही था सर, तो उस पुस्तक के माध्यम से कैसे हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित हो, उसमें जो उन्होंने भूमिका उनका था, वो मानते थे कि हिंदी सिर्फ भाषा नहीं है, हम लोगों का के अंदर एक सांस्कृतिक चेतना जगाने में जो हिंदी की भूमिका है, वो हम समझते हैं कि सबसे ऊपर है। और इस रूप में अपने को हिंदी को स्थापित करते थे। हिंदी के बारे में सर बता रहे थे, हम सुन रहे थे। हमको लगता है कि हम लोग चर्चा करते हैं, पखवाड़ा बनाते हैं, हिंदी की बात करते हैं, जहां भी जाते हैं बात करते हैं, लेकिन कहीं कहीं हमको लगता है कि स्वयं में कुछ कुंठा होता है कि आने वाले लोग, सामने का लोग शायद हिंदी बोलने से हमको विद्वान न समझ करके कहीं उसको लगे कि तो हिंदी भाषी है, इसीलिए उसके बीच अपने विद्वता दिखाने में कभी कभी हिंदी के साथ कुछ हम समझते हैं कि हिंदी का अपमान भी कर देते हैं। वहां अपने को आप जाइएगा, हमारी भाषा में तुम देखते हैं, यदि छोटा बच्चा आया उसको पूरा इंग्लिश में बोल करके देखो ये एकदम, तो कहीं न कहीं हम लोग स्वयं भी हिंदी को जो स्थान हम लोग को, क्योंकि वो आत्मा है हम लोग का, और आत्मा के साथ कहीं न कहीं हम लोग खिलवाड़ करते हैं। हमको लगता है कि आज के दिन जब हम हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं, हिंदी की बात करते हैं, राष्ट्र कवि दिनकर जी का जैसे महाकवि का जयंती मनाते हैं, तो हम लोग को हिंदी के प्रति जो सम्मान होना चाहिए उसको हम लोग अपने कर्म के माध्यम से भी समाज में हमको रखना चाहिए। हमारे संस्कृति यदि कहीं झलकता है, किसी भाषा से झलकता है, वह हिंदी से झलकता है। और आज के दिन यह संकल्प हम लोगों को लेना चाहिए कि यहाँ सभी गुरुजन भी हैं और छात्र छात्राएं भी हैं, मैं उनके लिए भी इस बातों को गंभीरता से कहना चाहता हूँ। आप कभी अपने को यह मत समझिए कि आप हिंदी जानते हैं, हिंदी के विद्वान हैं, तो आप किसी से कम हैं और हिंदी जानने वाला, इंग्लिश जानने वाला आपसे ज्यादा विद्वान है। ऐसी बात नहीं है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी के सम्मान से हमारे देश का सम्मान है, हमारी संस्कृति का सम्मान है। इसी के साथ हम अपने सभी विद्वान को प्रणाम करते हुए हम आपके बीच एक जनप्रतिनिधि के रूप में जरूर हैं, लेकिन आप सबके सामने हम बच्चे हैं। आपका सुझाव, आपका सहयोग, आपके किसी भी सुझाव के साथ चलने में हमें कभी यह उल्लेख नहीं होगा कि हम एक विधायक हैं और आप जब भी हमको कोई अच्छा सुझाव देंगे, जहां भी मेरे सहयोग की कोई आपको आवश्यकता दिखे, हम आपके साथ, आपके शिष्य के तरफ आपके बीच उपस्थित रहेंगे। यही आशा और विश्वास दिलाते हुए हम अपने वाणी को विराम देते हैं। सब